बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं देसी घी मटन कढ़ाई, बहुत कम मसालों के साथ लेकिन बहुत ही मज़ेदार। चलिए शुरू करते हैं देसी घी मटन कढ़ाई की आसान और मज़ेदार रेसिपी। प्रेशर कुकर में आधा किलो मटन डालें, 2 से 3 कप पानी लें। इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट शामिल करें। ये पानी गोश्त पर डाल दें। फिर आधा चाय का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच देसी घी शामिल करें। कुकर बंद करके 20 मिनट तक गोश्त पकने दें। अगर आपको गोश्त देसी अंदाज में पसंद है तो ये देसी घी मटन कढ़ाई की लाजवाब रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर प्यूरी ना हो तो 3 अदद टमाटर बारीक कट कर भी डाल सकते हैं। 20 मिनट बाद चेक करें कि गोश्त गल चुका है या नहीं। अब 3 टमाटर पीस कर इनकी प्यूरी डाल दें और अच्छी तरह मिक्स करें। साथ में 2 से 3 खाने का चम्मच देसी घी और डाल दें। ये रेसिपी बहुत ही कम मसालों के साथ बनती है और देसी घी से इसका जायका दुगना हो जाता है। ढक्कन रख दें ताकि गोश्त और टमाटर का पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। ये मज़ेदार देसी घी कढ़ाई ना सिर्फ मटन बल्कि बीफ या चिकन से भी बनाई जा सकती है। तरीका एक ही है, बस पकाने का वक्त थोड़ा सा बदल जाता है। चिकन में प्रेशर कुकर की ज़रूरत नहीं और बीफ को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना होता है। अब डालें तिहाई चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर और 2 कटी हुई हरी मिर्च। इस रेसिपी में मसाले कम हैं, इसलिए टमाटर और गोश्त को अच्छी तरह भूनना ज़रूरी है ताकि घी ऊपर आ जाए। जब तक टमाटर का पानी मुकम्मल सूख ना जाए, कढ़ाई का असल जायका नहीं आता। जब घी ऊपर आ जाए और कढ़ाई का रंग निकल जाए तो समझिए तैयार है। अब गर्मा गर्म मटन कढ़ाई को रोटी या नान के साथ पेश करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।